माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, अडानी ग्रुप के संस्थापक गौतम अडानी, वर्जिन ग्रुप के सह संस्थापक रिचर्ड ब्रैंसन। क्या आप जानते हैं कि इन सभी में क्या समानता है? आप सोच सकते हैं कि हां, ये सभी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं और आज ये दुनिया पर राज कर रहे हैं। रिचर्ड ब्रैंसन अपने ही अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की सीमा तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। लेकिन इन सभी में एक और चीज समान है। ये सभी लोग उस जाल से बचने में सफल रहे हैं जिसमें आज का हर इंसान गर्व से खुद को फंसा रहा है। वास्तविकता की धारणा को इस हद तक बदलना कि जानकारी की अधिकता से कोई भी संतुलित सोच नहीं रख पा रहा है। आप किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे, समय पर असाइनमेंट जमा कर रहे होंगे, 90% उपस्थिति बनाए रख रहे होंगे, किताबें जबरदस्ती रट रहे होंगे और इस उम्मीद में सभी नियमों का पालन कर रहे होंगे कि जब आप कॉलेज से बाहर निकलेंगे तो आपके पास एक डिग्री होगी, आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर आप अपने माता पिता के लिए एक बड़ा घर खरीदेंगे, एक महंगी कार लेंगे, शादी करेंगे, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजेंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। लेकिन असली सच्चाई क्या है? आपने तैयारी कब शुरू की थी? 18 साल की उम्र में, और अब आप 30 साल के हो चुके हैं। बीते 12 वर्षों में आपने क्या किया? 15 साल की मेहनत के बाद आपको एक ग्रेजुएशन डिग्री मिलती है, लेकिन अब आपको एहसास होता है कि नौकरी मिलना आसान नहीं है। आप कई इंटरव्यू देते हैं, लेकिन हर जगह किसी न किसी कारण से रिजेक्ट हो जाते हैं। लोग आपका मजाक उड़ाने लगते हैं, आपको हीन भावना महसूस होने लगती है, आप परिवार और रिश्तेदारों से कम बात करने लगते हैं, आप लोगों से मिलना छोड़ देते हैं, खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं और बस यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान किसी तरह आपको नौकरी दिलवा दें। आखिरकार किसी तरह एक नौकरी मिलती है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत कम होती है। आपकी कमाई इतनी नहीं होती कि आप बचत कर सकें और घर खरीद सकें, इसलिए आप होम लोन लेते हैं। घर लेने के बाद आपको एक कार भी चाहिए, इसलिए आप कार लोन भी ले लेते हैं। अनजाने में ही आप खुद को चारों तरफ से बांध लेते हैं। अब आपको हमेशा डर सताने लगता है कि कहीं नौकरी से निकाल ना दिया जाए, क्योंकि फिर घर कैसे चलेगा? होम लोन की ईएमआई, कार लोन की ईएमआई, बच्चों की स्कूल फीस, इन सब में आप अपने सपनों को दबा देते हैं और हर दिन सुबह उठकर ऑफिस जाते हैं, शाम को घर लौटते हैं। चाहे आपको वो काम पसंद हो या ना हो, आप बस इसे करते रहते हैं। फिर एक दिन आता है जब यह सब आपको सामान्य लगने लगता है और इसी में आपकी उम्र निकल जाती है। आपको लगता है कि शायद आपकी किस्मत खराब थी, इसलिए आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सके। लेकिन सच्चाई कुछ और है जो आपसे छिपाई गई है। दरअसल यह पूरा सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप एक आज्ञाकारी फैक्ट्री वर्कर बने। यह शिक्षा प्रणाली आपको असफल बनाने के लिए बनाई गई थी, न कि आपको सफल बनाने के लिए। 1806 में नेपोलियन की सेना और प्रशिया के बीच एक युद्ध हुआ, जिसमें प्रशिया हार गया। इस हार के बाद प्रशिया के नेताओं को एहसास हुआ कि उनकी सेना हार इसलिए गई क्योंकि वे अपने अधिकारियों के आदेश मानने के बजाय खुद सोचने लगे थे। इसके समाधान के रूप में उन्होंने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाई जिसमें केवल आदेश मानने की शिक्षा दी गई। इस प्रणाली का उद्देश्य यही था कि लोग अपने वरिष्ठों के आदेशों का पालन करें और खुद से कोई सवाल न करें। इसी तरह यह प्रणाली पूरी दुनिया में फैलाई गई और आज भी हम इसी को अपना रहे हैं। 1760 से 1840 के बीच औद्योगिक क्रांति के दौरान इस प्रणाली को और भी मजबूत किया गया। पहले लोग कृषि और हस्तशिल्प से पैसे कमाते थे, लेकिन अब मशीनों ने दुनिया पर कब्जा कर लिया। यह शिक्षा प्रणाली सिर्फ इसीलिए बनाई गई ताकि लोगों को कारखानों में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके, न कि उन्हें स्वतंत्र सोच रखने वाला बनाया जाए। अब सवाल यह उठता है कि क्या आप इस जाल से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन को उसी ढर्रे पर चलने देना चाहते हैं, या फिर अपनी सोच को बदलकर खुद के लिए कुछ अलग और बड़ा करने की हिम्मत रखते हैं? यह निर्णय आपका है।